Hello students, we are back with another topic and this is last topic of the chapter, that is uniform circular motion. अब नाम ही है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, सर्कुलर मोशन मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक. नाउ सी, आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम ओवर हियर. दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r over which an object is revolving. ठीक है. अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, whenever an object is moving in a circular track और कभी किसी ने पूछ लिया कि उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट. अब आप देख लो टैंजेंट क्या होता है. मान लो ये कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्वी पाथ है. These are the points A, B, C. किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पॉइंट A पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा? टैंजेंट. अब टैंजेंट क्या होता है? इट इज अ लाइन दैट ओनली टचेज द आर्क एट वन सिंगल पॉइंट. वो आर्क को केवल टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता. तो A पर निकालना है तो मैंने ये टैंजेंट ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका डायरेक्शन समथिंग नॉर्थ ईस्ट आ गया. फिर किसी ने पूछा बी पर निकालो, तो बी के लिए ये फिर ये टैंजेंट ड्रॉ कर दिया. नॉर्थ ईस्ट है बट एंगल हल्का चेंज हो गया. सी पे निकालो, तो ये मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये ईस्ट हो गया, है ना. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ, या अगर आर्क कर्वी शेप में मूव करे. नाउ सी, यूनिफॉर्म है मतलब सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है? स्पीड इज कांस्टेंट. फिर उसके बाद अब देखो, आप यहां पर डायरेक्शन नॉर्थ है, यहां इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर डायरेक्शन वेस्ट हो गया, पॉइंट सी पर साउथ हो गया और पॉइंट डी पर ईस्ट हो गया. सो यू कैन से दैट द डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे. अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन डिफरेंट आएगा. तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? वेरिएबल है. अब क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर से क्वेश्चन आता है क्यों चेंज होती है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. रीजन आता है, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन होगा. सो दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल हैव सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, और इसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन वो होता है विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर. सो द एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, फॉर्मूला क्या होता है इस एक्सेलरेशन का? v square upon r, where v is the speed or velocity with which it is moving and r is the radius of the circle. तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ध्यान रखने वाली बात क्या है? स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू विच बॉडी इज हैविंग सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. What is direction of acceleration? Towards the center. And what is formula of acceleration? V square by r. I hope it is clear to you. This ends the chapter and now we will move into the exercises. Okay.